समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव में आनंद नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका जीवन बहुत कठिन था। रोज सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपनी पुरानी नाव लेकर समुद्र में चला जाता और देर रात तक मेहनत करता। लेकिन कई महीनों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। कभी जाल फट जाता, कभी तूफान आ जाता, तो कभी घंटों मेहनत करने के बाद भी एक दो छोटी मछलियां ही हाथ लगती। घर में उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बेटी थी। कई बार तो ऐसा होता कि तीनों को आधा पेट खाना खाकर ही सोना पड़ता। गांव वाले भी उसका मजाक उड़ाने लगे थे। वे कहते, आनंद, अब समुद्र तुझ पर मेहरबान नहीं है, कोई दूसरा काम कर ले। लेकिन आनंद हमेशा मुस्कुराकर कहता। समुद्र कभी अपने मेहनती बेटे को खाली हाथ नहीं लौटाता। एक दिन सुबह आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। तेज हवा चल रही थी। गांव के सारे मछुआरों ने समुद्र में जाने से मना कर दिया। आनंद की मां ने भी कहा, बेटा आज मत जा, मौसम ठीक नहीं लग रहा। आनंद ने घर में रखा खाली अनाज का डिब्बा देखा। उसकी बेटी भूखी सो रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, अगर आज नहीं गया तो कल हम भूखे रहेंगे। वो अपनी पुरानी नाव लेकर अकेला समुद्र की ओर निकल पड़ा। समुद्र आज बहुत डरावना लग रहा था। ऊंची ऊंची लहरें नाव को इधर उधर धकेल रही थीं। अचानक तेज तूफान शुरू हो गया। आनंद घबरा गया। उसका जाल समुद्र में उलझ गया और नाव एक बड़े पत्थर से टकराकर रुक गई। वो डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि शायद आज वो जिंदा वापस नहीं लौट पाएगा। तभी बिजली चमकी और उसकी नजर दूर समुद्र में एक हल्की सुनहरी रोशनी पर पड़ी। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन रोशनी धीरे धीरे उसकी तरफ आने लगी। आनंद ने हिम्मत करके नाव उस दिशा में बढ़ाई। जैसे ही वह पास पहुंचा, उसने देखा कि पानी में एक पुराना लकड़ी का संदूक तैर रहा था। आनंद ने बड़ी मुश्किल से उसे नाव में खींच लिया। तभी अचानक तूफान शांत होने लगा। हवा धीमी पड़ गई और समुद्र भी शांत हो गया। आनंद हैरान था। वो जल्दी जल्दी किनारे लौटा। घर पहुंचकर उसने संदूक खोला और उसकी आंखें फटी रह गईं। उस संदूक में सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कुछ पुराने कीमती मोती भरे हुए थे। आनंद की मां की आंखों में आंसू आ गए। उसकी बेटी खुशी से चिल्लाई, अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। संदूक के अंदर एक पुराना कागज भी था, जिस पर लिखा था, ये धन उस इंसान के लिए है जो कठिन समय में भी मेहनत और हिम्मत नहीं छोड़ता। आनंद कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन के बाद मोहन ने सिर्फ अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि पूरे गांव की मदद करनी शुरू कर दी। उसने गरीब मछुआरों के लिए नई नावें बनवाईं, भूखे लोगों को खाना खिलाया और गांव के बच्चों के लिए स्कूल खुलवाया। अब गांव वाले उसे गरीब मछुआरा नहीं, समुद्र का भाग्यशाली बेटा कहने लगे। और आनंद हमेशा एक बात कहता, चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जो मुश्किल समय में भी उम्मीद और मेहनत का साथ नहीं छोड़ते। कहते हैं, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल में उतर जाती हैं। अगर आनंद की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो साहित्य जंक्शन को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और इस कहानी को उन लोगों तक शेयर करें जिन्हें उम्मीद और हिम्मत की जरूरत है। धन्यवाद।